अफजल तुम अच्छे तरीके से जानती हो, जब दिल में पहले कोई और हो ना, तभी इतनी सख्ती से इनकार किया जा सकता है। I can't believe this. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो शावेर? मैंने अपने घर के हालात की वजह से शादी से इनकार किया और तुम हो कि... आपकी तरह मैं भी एक बिजनेसमैन, और हम लोगों का पैसा बैंक की बजाय रोलिंग या लूप में ज्यादा रहता है, और जहां कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहां हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सच बात यह है कि इस वक्त मेरे हाथ में इतना पैसा है नहीं। 10 लाख उठा के दे दिए। 10 लाख कोई छोटी रकम होती है? गलती हो गई मुझसे, कह तो रही हूँ, गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं हुई है, सजा है आप लोगों के लिए। मेरा आंगन क्या बात है, आज सब सवेरे सवेरे ही उठ गए। क्या हुआ अम्मी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पापा ने कुछ कहा है? नहीं तो फिर इतनी खामोशी की कोई वजह? तो क्या करें, छलांगे मारें? फुरकान, नाश्ता करके जरा हसीब को फोन करो, पता करो वो कहाँ है। हसीब कौन? तुम अपने काम से काम रखो। फुरकान, क्या हो गया? नाश्ता तो कर लो। क्या हुआ हमारा, घर में कोई मसला चल रहा है? इस घर में कब कोई मसला नहीं होता। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। फुरकान ने फिर किसी की बातों में आकर नुकसान कर दिया, लेकिन इस बार नुकसान बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? 10 लाख। क्या? और अम्मी को देखो, इतने सालों से पैसे जमा किए, लेकिन बगैर किसी छानबीन के उसके हाथ में पैसे दे दिए, जब पता भी है कि उल्टी सीधी चीजों में पैसे बर्बाद करता है वो। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। समीर अभी पापा को भी नहीं पता इस बारे में। जब उनको पता चलेगा ना, तो एक तूफान और आएगा घर में। अम्मी और फुरकान इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शावेर, उठो बेटा। क्या हालत बनाई हुई है कमरे की। उठो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं मामा, आज मूड नहीं है। क्यों? मायरा की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो तुम? कम ऑन मामा, आप जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो उस दिन भी वो यूनिवर्सिटी में मिली थी। अच्छा, क्या कह रही थी? हाँ, माफी मांग रही थी। मुझे बता रही थी कि वो शादी अपने घर के हालात की वजह से नहीं करना चाहती। क्या हुआ उनके घर के हालात को? अच्छे भले तो हैं। ये अच्छा ढोंग रचाया माँ बेटियों ने। पहले इनकार कर दिया और अब माफी मांग रहे। मुझे तो ऐसे लगता है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। चक्कर? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, कहीं और इरादा होगा शादी करने का, जब भी तो इनकार कर दिया। किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी। कहाँ? होगी यूनिवर्सिटी में कहीं दोस्ती। ऐसी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी आना तो बस एक बहाना होता है। मामा, जहाँ तक मैं मायरा को जानता हूँ वो ऐसी नहीं है, और मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है यूनिवर्सिटी में। ऐसे लोग बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और वैसे भी आजकल मोबाइल का दौर है, किसी का क्या पता चलता है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, मायरा से भी ज्यादा अच्छी। अच्छा चलो उठो, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी सर, साहब आइए बैठिए। नहीं, इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी मुझे। ये रेस्टोरेंट नसीब साहब का ही है ना? सर ऐसे हम किसी को मालूमात नहीं देते, सॉरी।
अरे नहीं सर, आसिफ साहब ने कुछ उससे पहले यहाँ फिरोज साहब के साथ पार्टनरशिप पे काम किया था और अब सब कुछ समेट के वो दुबई चले गए। फिरोज साहब कौन? इस रेस्टोरेंट के मालिक। समीना जी मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। बहुत जरूरी बात है। समीना तुम घर के हालात और बिजनेस के बारे में तो सब अच्छी तरह जानती है। हसन मेरा साथ छोड़ चुका है, अब मुझे अकेले ही फैक्ट्री को चलाना है। हसन के जाने से पहले बार की कंसाइनमेंट मिली थी, अच्छे खासे पैसे आने थे। उसी कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए सब कुछ लगा चुका हूं मैं, सब कुछ, यहां तक कि अब अकाउंट्स खाली, मटेरियल की सप्लाई नहीं और प्रोडक्शन रुक गई। वैसे मैंने और भी कई लोगों से लोन की बात की है। मैं चाहता हूं किसी तरह ये फिर से चल पड़े। समीना, मैं ये सोच रहा था कि वो जो तुम्हारे पास बॉन्ड रखे हैं ना, वो जो कुछ अर्सा पहले तुमने लेकर रखे थे एज ए लोन, अगर तुम मुझे वो दे दो तो वक्ती तौर पे मैं वो फैक्ट्री में लगाऊंगा। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। जी वो मैंने क्या असल में? वो मैं ना फुरकान को दी। ओह मेरे खुदा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं ये समझा कि शायद तुम खर्च कर चुकी। कोई बात नहीं, मैं फुरकान से बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ उससे। मैं असल में आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि अरे मैंने कहा ना कि मैं वो 10 लाख तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे उससे बात तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं आपको बताना, मेरी बात नहीं समझ रही। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आप मेरी बात फुरकान मेरी बात सुनो। वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पास कुछ बॉन्ड्स रखवाए थे, वो मुझे चाहिए। मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो जो है पैसे वो बिजनेस में लगाती है। बिजनेस में? कौन से बिजनेस में? वो पैसे मैंने अपने दोस्त को दिए रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? जानते हो वो लड़का कौन है, क्या करता है? ऐसे ही उठा के 10 लाख रुपए दे दिए तुमने? हमें नहीं करना कोई बिजनेस। समीना, गाड़ी की चाबी लाओ, हम अभी उससे पैसे वापस लेंगे। चलो मेरे साथ, चलो। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं? कहाँ है वो? दुबई में, और पिछले 1 हफ्ते से उसका नंबर भी ऑफ चल रहा है। खराब हो गया। क्या मसला है आपके साथ? नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। क्या हो गया? आपका बड़ा बेटा है। नहीं अरे हाथ से अरे छोड़ो मुझे। अरे मैं इसको जान से मार डालूंगा। इसको मार डालूंगा मैं, इसके बेटे को। अरे इसे पता नहीं है कि पैसा किसे कमाया जाता है। 10 लाख की मौत है तुझे, 10 लाख। कौन दे जाऊंगा? निकल जा मेरे घर से। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरे घर से। अरे निकाल दो इसे, निकाल दो इसे। 10 लाख की बोतल इसने। खुलवाता हूँ मैं इसे रेस्टोरेंट। रोने लगे जाओ पापा को। बस मैंने आप मेरे बच्चे के। अरे ये तरबियत की है तूने अपने बच्चे की, ये तरबियत की है। हम तो तीन बर्दाश्त की। ये घर ना है, बस इसे क्या तो मेरे घर ना है। निकल जा। अब बताएं कैसा है? अच्छा है।
शाबाश नीलम, वेल डन। वैसे भाई, बंदा जब कोई अच्छी चीज खाता है ना तारीफ ही कर देता है, दिल तोड़ देते हैं आप तो। भाई आपसे एक बात करनी थी, कहूं? आपको क्या लगता है मायरा की बातों में सच्चाई होगी? कौन सी सच्चाई? यही कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। देखें भाई, हम मायरा को बचपन से जानते हैं, वो सोने का दिल रखने वाली लड़की है, सबकी केयर करने वाली, अपनी फैमिली के लिए अपनी जान तक छिड़कती है वो, और उनकी खुशियों के लिए, उनके सुकून के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियां तक कुर्बान कर सकती है। तो फिर हम उसके इनकार को गलत क्यों ले रहे हैं? इनकार और धिक्कार में बहुत फर्क होता है। तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि मामा पापा को कैसा फील हुआ होगा सबके सामने जब उसने इनकार किया होगा। तो भाई गलती भी तो हमारी ही है ना, हम क्यों उसकी रजामंदी के बगैर चले गए? और मुझे तो लगता है हमारे जाने के लिए सही वक्त का इंतखाब नहीं किया हमने। मैं जानता हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है, वो मुझसे बात कर सकती थी। अच्छा, जबकि आप खुद बता चुके हैं कि वो यूनिवर्सिटी में इनकार कर चुकी है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर उसने कैसे नहीं कहा? ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को? नहीं भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अच्छा आप खुद बताएं, आपने बचपन से उसे अपने अलावा किसी और के साथ देखा है? अगर कोई और नहीं है तो मुझे इनकार क्यों? भाई दोस्ती और शादी में बहुत फर्क होता है, आप शायद उसे समझ ही नहीं पाए। कहाँ है फुरकान? फुरकान कहाँ है? मैं तुमसे पूछूं मायरा। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम अपने बाप से शिकायत करती, ना मेरा बच्चा घर छोड़ के जाता। मम्मी मैंने क्या बताया है पापा को? वो खुद ही तो पूछ रहे थे फुरकान से। आप इस सब का कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रही हैं? और किसे ठहराओ? किसको कहूँ मैं? तुम्हें तो बताया अपने बाप को कि वो लड़का दुबई बैठा हुआ, ना तुम बताती, ना मेरे बच्चे को मार पड़ती, ना वो घर छोड़ के जाता। अच्छा पानी तो पिए। मुझे नहीं पीना पानी, तुम चाहते ही नहीं, तुम लोग चाहते ही नहीं कि वो यहाँ रहे, इसीलिए मेरा बच्चा चला गया। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? भाई है मेरा वो। तो फिर रोका क्यों नहीं अपने बाप को उसे मारने से, और भाई को क्यों नहीं रोका जाने से? मेरा बच्चा कहाँ होगा? भूखा चला गया, खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा चला गया, कहाँ ढूंढूं अपने फुरकान को? चली जाओ यार, चली जाओ मेरे सामने से यार। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। भाभी वो फराज भाई कहाँ है? लाहौर गए हुए, कल तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लाहौर? खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। भाभी क्या फराज भाई ने कोई पैसों का जिक्र किया था कोई मेरे हवाले? नहीं तो जी, वो कह रहे थे कि वादा अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको। लेकिन आखिर मुझे तो पता चले ना ये बहनोई और साले में किस किस्म के वादे और कसमें हो रही हैं। नहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही, इजाजत दीजिए मैं चल। भाई साहब, वो मायरा के रिश्ते का क्या बना? शावेर के लिए मायरा के इनकार की वजह नहीं समझ में आई कुछ। बस भाभी, शायद मायरा हमारी गलतियों की सजा खुद को देना चाहती। जी, मैं और फराज आप दोनों को समझाते रहते थे, है ना, कि ये रोज रोज के झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होगा, घर में तबाही आएगी। लेकिन आप दोनों बस किसी की नहीं सुनते थे।
एक दूसरे पे बदतरी करते थे आप दोनों, और देख लिया उसका नतीजा। आप दोनों के झगड़ों ने आप दोनों की औलाद किस तरह नजरअंदाज कर दी। आप ठीक कह रही हैं भाभी। इन आपस के झगड़ों में शायद शिकस्त हमारी हुई। झगड़ों में हम बच्चों को भूल ही गए। यही हमारी सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा मजनू नजर नहीं आ रहा। दोस्त है मेरा समीर। हाँ हाँ वही। हर लव स्टोरी पहले दोस्ती से शुरू होती। पहले दोस्ती, फिर इजहार और फिर प्यार। क्या हो गया तुम लोगों को? पता नहीं तुम लोगों का दिमाग शादी पर आकर ही क्यों अटकता है। क्या लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे माशरे ने लड़का लड़की को अभी इस रिश्ते में कबूल नहीं किया। यूनिवर्सिटी की 2-4 साल दोस्ती और फिर क्या? क्या तुम बाहर जाकर लोगों को ये बता सकोगी कि तुम लोग सिर्फ दोस्त हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी की दीवारों के बाहर सिर्फ 2 रिश्ते होते हैं, या बाप भाई या फिर शौहर। कोई तीसरा रिश्ता नहीं बचता। क्या पढ़ती रहती हो तुम इन किताबों के अलावा? तुम भी समझ जाओ। वो वहां बैठा क्या कर रहा है? कौन? तुम्हारा दोस्त। नेहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्लास नहीं लोगी? मैं आती हूँ। ठीक है। क्या बात है भाई, मेरे ख्याल से क्लास का टाइम हो गया। तुम जाओ, मैं। वाओ, मिस्टर समीर आज क्लास बंक कर रहे हैं। 2 साल में पहली दफा तुम्हें क्लास बंक करते देखा है, और इस खुशी में तो आज मैं भी क्लास नहीं ले रही। कौन हमें क्लास लेता रहे और फिर। क्या बात है समीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तो ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बस ऐसे ही। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे शेयर कर सकते हो। बस यार, यूं ही घर में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। अरे ये लड़ाई झगड़े तो फैमिली का हिस्सा होते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ मोहब्बत कैसे परवान चढ़ सकती है? और वैसे भी छोटे मोटे झगड़े फैमिली को आपस में करीब लाते हैं। लेकिन मुझे इन चीजों से बहुत उलझन होती है, और फिर जब ये रोज रोज होने लगे तो शायद मोहब्बत के लिए भी जगह नहीं बचती। अच्छा छोड़ो, चलो कैंटीन चलते हैं। चलो। आ जाओ बेटा। Oh God, it's so good to be at home. तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? चलो बैठ जाओ। So, कैसा रहा तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप? एकदम फर्स्ट क्लास। उफ, बहुत मजा आया। और ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे मैं नहीं घूमी? जी। तो घूमती फिरती रही या अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन का भी मालूम किया? मैं वहाँ नहीं पढ़ना चाहती। मैं यहाँ ठीक हूँ ना आप लोगों के साथ। जी, वैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ? और कब तक पापा के साथ रहने का इरादा है तुम्हारा? थैंक यू। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्यों? शादी करके जाने का इरादा नहीं है? पापा देखे ना, मैं भी आई भी नहीं और ये मेरे जाने की बात कर रही हैं। अच्छा भाई, तुम हमारी बेटी को कुछ मत कहो। हाँ? अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ भाई कैसा है? कुछ खाना पीना शुरू किया उसने या वैसे के वैसे ही है? भाई तो इतना अमेजिंग खाना बनाते हैं कि बस पूछे मत। मैं तो कहती हूँ उनको पढ़ाई छोड़ के शेफ बन जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, वो बैग लेकर आई तुम मेरे लिए जो मैंने तुम्हें कहा था? जी बिल्कुल लेकर आई हूँ आपके लिए बैग। ओह थैंक यू बेजान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये आपके लिए। अच्छा बस भूल गई थी ना? बिल्कुल भी नहीं, देखें कितनी सारी चॉकलेट्स हैं आपके लिए। थैंक यू। मेरा आंगन जब माँ का हाथ पीछे हो ना तो फिर किस बात का डर? कहीं और चक्कर चल रहा होगा उसका। जब भी तो इतने कॉन्फिडेंस से उसने इनकार कर दिया।
आपको यकीन है यही हुआ है? मेरा मतलब है। और नहीं तो क्या शाइस्ता, इतना तो अंदाजा तुम्हें भी होगा ना, इंसान का कहीं और आसरा हो तभी वो किसी आए हुए रिश्ते को ठोकर मारता है। मैंने इससे पहले आपको इतना मायूस कभी नहीं देखा। तेरा पापा हार गया है बेटा, हार गया। मैंने ये घर बेच दिया। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा